अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम मार्केटिंग का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये जो कैलकुलेशन की है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक होम डेकोर है, उसने लैंप्स बाई किए हैं 2200 ईच, यानी कि एक लैंप जो उसने बाई किया है वो 2200 का है। और उसके ऊपर उसने एडिशनल कास्ट पे की है पैकिंग की 400, और जो मंथली उसने शॉप का रेंट दिया है वो 180 है। अब देखें ये रेंट, ये हमारा हमें अंडरस्टूड हो गया, ये फिक्स कास्ट है। स्टाफ की सैलरीज उसने दी हैं 300,000। अब अगेन ये भी फिक्स कास्ट है, क्योंकि आपका कोई प्रोडक्शन हो ना हो, कोई यूनिट सेल हो ना हो, ये आपने कास्ट जो है ये हर हाल में देनी ही देनी है। तो ये आपके पास क्या आ गई, फिक्स कास्ट। नेक्स्ट है जो आपने यूटिलिटी बिल दिए। अब यूटिलिटी बिल्स आपके पास हैं 4,20,000 रुपया, और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 30% उन्होंने मार्कअप रखना है, कि जो भी टोटल कास्ट आएगी उसका 30% एक्स्ट्रा वो उसमें ऐड करके तो प्राइस सेट करेंगे। और लास्ट ईयर उन्होंने 18,000 यूनिट सेल किए थे, इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 18,000 का 10% उनके सेल में मज़ीद इंक्रीमेंट आएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने हैं, और जो कंपनी का प्रॉफिट है एट ब्रेक इवन वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इस इंफॉर्मेशन में जो जो चीज़ें हमें गिवन है, हम उसको वन बाय वन यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि डाटा को हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो कास्ट पर लैंप जो बाइंग प्राइस है वो 2200 है। एक्स्ट्रा जो पैकिंग की कास्ट आ रही थी वो 400 आ रही थी, तो जो टोटल वेरिएबल कास्ट आ गई वो 2200 प्लस 400 आ गई। तो टोटल हमारे पास वेरिएबल कास्ट 2600। अब बाइंग को हम वेरिएबल कास्ट क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि जितने हम ज़्यादा यूनिट बाय कर रहे हैं तो हमारी कास्ट बढ़ रही है, कम यूनिट बाय करेंगे तो कास्ट कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल कास्ट कह रहे हैं। रेंट फिक्स है और फिक्स कास्ट है, वो मंथली गिवन था, हमने ईयरली कैलकुलेट कर लिया, 180 को मल्टीप्लाई कर लिया 12 के साथ। स्टाफ की सैलरी 3 लाख रुपया मंथली गिवन थी, हम लोगों ने ईयरली कैलकुलेट कर लिया, 3 लाख को 12 से ज़रब दी तो ये 36 लाख आ गया। फिक्स कास्ट कैसे आएगी, जितनी भी हमारे पास फिक्स कास्ट हैं टोटल कास्ट में, तो हम सबको ऐड कर लेंगे। रेंट, स्टाफ की सैलरी, यूटिलिटी बिल्स, इन तीनों का हमने सम किया तो ये टोटल फिक्स्ड आ गई, टोटल फिक्स कास्ट आ गई। मार्कअप हमें गिवन है 30% का। लास्ट ईयर उन्होंने यूनिट सोल्ड किए थे 18,000, और इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% की ग्रोथ होगी। तो हम लोगों ने 18,000 का 10% फाइंड किया, वो आया 1800। तो 18,000 में 1800 ऐड कर लिया, तो इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,800 हमारे यूनिट सेल होंगे। अब हम लोगों ने फिक्स कास्ट पर लैंप फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिक्स कास्ट को डिवाइड कर दिया जो यूनिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल होंगे उससे। तो ये हमारे पास फिक्स कास्ट आ गई। वेरिएबल कास्ट पर लैंप हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी 2600। और टोटल कास्ट कैसे आएगी, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। तो फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट किया तो ये हमारे पास टोटल कास्ट पर यूनिट आ गई। अब सेलिंग प्राइस उन्होंने कहा था कि जो आपकी कास्ट आएगी उसका 30% मार्कअप, यानी कि इस प्राइस का हम 30% फाइंड करेंगे, और फिर 30 इसमें वो जो आंसर आएगा इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी। तो 2912 का 30% आता है 873.6, तो वो हमने इसमें ऐड किया, तो जो मार्कअप प्राइस आ गई हमारे पास वो आ गई 3785.6। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में हमसे पूछा गया था कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करें, कि ब्रेक इवन यूनिट्स कितने होंगे। तो ब्रेक इवन हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। तो टोटल रेवेन्यू हम कैसे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों ने क्या सेट की 378.5, क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है इसलिए क्यू आ गया, और टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इनटू क्वांटिटी। फिक्स कास्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी, ये है। वेरिएबल कास्ट हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 2600, उसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है, राइट हैंड साइड पे प्लस है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस। तो दोनों क्यूज थे, इसको माइनस किया तो ये आ गया 1118
5.76। ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो 5213 आ जाएगा। लास्ट पार्ट में पूछा गया है कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ इट ऑपरेट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखें ब्रेक इवन पॉइंट पे ना हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है जहाँ पे आपका रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाए। यानी कि अगर आपका रेवेन्यू 4000 है तो कास्ट भी आपकी कितनी होगी, 4000 होगी। तो रेवेन्यू और कास्ट बराबर हैं तो प्रॉफिट आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इसलिए बाय डेफिनेशन जो सी पार्ट है उसका आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला भी ब्रेक इवन का क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। जब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो प्रॉफिट हम फाइंड कैसे करते हैं, रेवेन्यू माइनस कास्ट। जब आपकी कास्ट 4000 है, आपकी रेवेन्यू भी 4000 है, तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो इसलिए जो पार्ट सी है उसका आंसर ज़ीरो है कि ब्रेक इवन पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। ब्रेक इवन की डेफिनेशन यही है कि वहाँ पे रेवेन्यू और कास्ट बराबर होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।